वेलकम बच्चों। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 13 भोजन स्वास्थ्य व रोग पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के अनुसार उनके समूह में लिखिए। आलू, चावल, गन्ना, दाल, घी, दूध, मांस, अंडा, मछली, तेल, सोयाबीन, चुकंदर, चीनी। तो बच्चों प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ हैं दाल, दूध, मांस, अंडा, मछली, सोयाबीन। कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ आलू, चावल, गन्ना, चीनी, दूध, चुकंदर। और वसा वाले खाद्य पदार्थ घी, तेल, अंडा, दूध। अब प्रश्न 2, चित्र में दिए गए खाद्य पदार्थ पौधे का कौन सा भाग है, लिखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आलू है, तो आलू पौधे का तना वाला भाग है। ये फूल गोभी है तो फूल वाला भाग है। और ये मटर है, फल आबलिक बीज। और ये गाजर है तो जड़ वाला भाग है। और ये पालक है, पत्ती वाला भाग है। ठीक है ना। तीसरा, ईस्ट या खमीर का प्रयोग होता है। तो बच्चों ईस्ट और खमीर का प्रयोग डबल रोटी बनाने में भी होता है, ब्रेड बनाने में भी होता है, जलेबी बनाने में भी। इसलिए हम डी वाला विकल्प सही करेंगे सभी में। ठीक है ना। प्रश्न 4, अचार कई दिनों तक खराब नहीं होता है। अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो तेल, नमक, हल्दी। ठीक है ना। 5वां, बाजार में मिलने वाले डिब्बाबंद प्रिजर्व्ड खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो बच्चों फ्रूट जूस, नमकीन, बेसन, आटा, चिप्स, नूडल। ठीक है ना। 6ठा प्रश्न है, गीता ने नमी युक्त गेहूं को थैले में रख दिया। कुछ दिनों बाद गेहूं के दानों में फफूंदी लग गई। आपके अनुसार गेहूं को फफूंदी लगने से किस प्रकार बचाया जा सकता है। कथन 1 है धूप में फैलाकर सुखाने से, और कथन 2 है डिब्बे में रखकर। तो बच्चों कथन 1 सही है, धूप में फैलाकर सुखाने से, इसलिए विकल्प ए सही है। ठीक। प्रश्न 7, निम्नलिखित रोगों के नाम में से संचारी एवं असंचारी रोग छांटकर सूची में लिखिए। हैजा, कैंसर, डायबिटीज, मलेरिया, चेचक, टीबी। तो बच्चों संचारी रोग के अंतर्गत हैजा, मलेरिया, चेचक और टीबी आएगा। और असंचारी रोग के अंतर्गत कैंसर, डायबिटीज। ठीक है। प्रश्न 8, निम्नलिखित रोगों को उनके फैलने के माध्यम के अनुसार छांटकर निर्धारित स्थान पर लिखिए। हैजा, डायरिया, मलेरिया, चेचक, इन्फ्लुएंजा, डेंगू। तो यहाँ वायु द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो चेचक और इन्फ्लुएंजा। जल द्वारा हैजा, डायरिया। रक्त द्वारा मलेरिया, डेंगू। ठीक है। प्रश्न 9, सामान्यतः कुछ बीमारियों जैसे उल्टी, दस्त आदि के कारण हमारे शरीर में पानी की कमी यानी निर्जलीकरण हो जाता है, जिसको पूरा करने के लिए हमें ORS घोल की आवश्यकता पड़ती है। इस ORS घोल को बनाने के लिए नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में से उपयुक्त पदार्थों का चयन कीजिए। तो बच्चों ORS घोल बनाने के लिए चीनी की ज़रूरत पड़ती है, नमक की और पानी की। ठीक है। प्रश्न 10, कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय लिखिए। तो कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय हैं मास्क का प्रयोग करना, हाथ को साबुन या सैनिटाइजर से बार बार धोना, शारीरिक दूरी बनाए रखना, गर्म पानी से गरारा करना। ठीक है। प्रश्न 11, निम्नलिखित रोग के रोगाणुओं के नाम लिखिए। रोग के नाम बाएं साइड में लिखा है और इधर रोगाणु का नाम हमें लिखना है। कहाँ से लिखना है, यहाँ नाम दिया हुआ है लेकिन क्रम में नहीं दिया हुआ है ना, हमें सही नाम को खोज करके इसमें भरना था, तो मैंने भर दिया है। जैसे चेचक वेरियोला वायरस के द्वारा होता है, जुकाम राइनो वायरस, और डेंगू एडिज इजिप्टी,
हैजा, विब्रियो कालेरी, प्लेग, पास्चुरेला पेस्टिस, कोरोना नोवल कोरोना वायरस। ठीक है। अब है प्रश्न 12। निम्नलिखित कथनों में से सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ए, चेचक संक्रामक रोग नहीं है, तो यह असत्य है, चेचक संक्रामक रोग होता है। ठीक है। बी है, उबालना एक परिरक्षण विधि है, यह सही है। सी, असंचारी रोग वायु द्वारा फैलते हैं, यह गलत है, असंचारी रोग फैलते नहीं हैं। ठीक है ना। और डी, डायरिया रोग दूषित जल एवं भोजन के द्वारा होता है, तो ये सही है। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग इकाई 13 के प्रश्नों को हल कर लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।